सीमा हैदर ने बिल्कुल। ऐसा क्या कर दिया जो सीमा हैदर के आप मुरीद हो गए और आपका उसने क्या बिगाड़ लिया बेचारे ने जो अपने 4 बच्चों के लिए आपसे गुहार लगा रहा है। हम सीमा हैदर को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर वो आई होती अपना बिल्कुल क्लियर करके आई होगी। आज पहली बार इस केस में एंट्री हुई और इस केस में पहल हुई। मुझे नहीं लगता है कि हम देश के गद्दार हैं। अगर हमें देश का गद्दार बोला भी जाता है, आईएसआई का एजेंट बोला जाता है, उसने अपने देश से भी गद्दारी की, हमारे देश से भी गद्दारी की, इल्लीगल आई, एक वो है वो चोर भी है वो, किडनैपर भी है वो। तो क्या एपी सिंह जी उसको खर्चा देते थे 4 साल पहले? क्या एपी सिंह जी ने उसको खर्चा दिया? एपी सिंह जी ने उसके बच्चों को बिल्कुल। पाला है और अभी सीएए शुरू होने वाला है, तो उसमें तो भगोड़ी ने वैसे ही निकल जाना है, वैसे ही झाड़ू लग जानी है उसपे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों क्या हो गया है लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के साथ। एक बार फिर से रबूपुरा में इसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर के इंडिया से जो वकील साहब हैं मोमिन मलिक साहब, वो कल पहुंचे हैं रबूपुरा के थाने। जी हाँ दोस्तों, ये खबर मैं आपको अभी आगे इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। और दोस्तों आगे इस वीडियो के अंदर ही एक ऐसा धमाकेदार वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको लप्पू की अम्मी सीमा के बारे में आज की नई खबर पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे भाइयों आप ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना, नहीं तो आप आज की बहुत बड़ी खबर मिस कर दोगे इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। मेरे दोस्तों आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की आई आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में, और फिर बात करूंगा सीमा भगोड़ी की एक हैरान परेशान कर देने वाली नई खबर के बारे में। हाँ दोस्तों, आज आपको ये जानकर बेहद अफसोस होगा कि ये भगोड़ी गुलाम हैदर को परेशान करने की पूरी तैयारी कर रही है ताकि गुलाम हैदर को इंडिया के अंदर कोई भी सपोर्ट ना करे मेरे दोस्तों। लेकिन गुलाम हैदर ने अब ये ठान लिया है कि ये भगोड़ी कितना ही बदनाम कर ले मगर सीमा का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी दोस्तों, आज गुलाम हैदर के जो वकील साहब हैं वो रबूपुरा थाने गए थे सीमा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और वहां पर वकील साहब ने इसके ऊपर एक एफआईआर कर दी ताकि ये भगोड़ी सीमा अपने बिल के अंदर से बाहर निकले और मैदान में आए, ताकि मोमिन मलिक साहब इसको कोर्ट के अंदर खींच सके और इसके केस पर फिर से सुनवाई हो। जी हाँ दोस्तों, आपको आज अभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप सब हैरान हो जाओगे, इसलिए ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस तरह मोमिन जी आज वहाँ थाने में गए और उन्होंने पहल की। आज पहली बार इस केस में एंट्री हुई और इस केस में पहल हुई। तो जिस तरह से अब पहल हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम देश के गद्दार हैं। अगर हमें देश का गद्दार बोला भी जाता है, आईएसआई का एजेंट बोला जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि जब ये केस सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद हम पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर हम नहीं वो लोग गद्दार निकलते हैं, तो फिर उन लोगों को क्या सज़ा दी जाएगी? और बिल्कुल साक्षी के चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम सीमा हैदर को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर वो आई होती अपना बिल्कुल क्लियर करके आई होगी, हैदर भाई का कुछ भी बेच के नहीं आती आई होती, बच्चों को किडनैप करके नहीं लेके आई होती, तो हम बोल ही नहीं सकते थे ना। फिर तो वो 20 साल के लड़के से शादी करती, 50 साल के बुड्ढे से शादी करती, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे है गद्दारी की बात। उसने अपने देश से भी गद्दारी की, हमारे देश से भी गद्दारी की, इल्लीगल आई, एक वो है वो चोर भी है वो, किडनैपर भी है वो। बहुत सारी उसपे 3-3 उसपे एफआईआर हो चुकी हैं और 3-3 एफआईआर होने के बावजूद बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि भई हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर उसका साथ आपको नहीं छोड़ना है और हम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहाँ से सही हैं? आप कहाँ से देश के लिए आप काम कर रहे हैं? हम कहाँ से गद्दार हो गए? ये जो जी। सारी बातें हैं, ये सारी बातें हमें और आपको दिखाई देती हैं। उनको भी बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ कि उनको नहीं दिखाई देती है, उनको भी बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। लेकिन जहाँ पे एक स्पेशल नाम, एक इतना बड़ा नाम आ जाता है सो कॉल्ड एपी सिंह जी का, तो आपको पता है जहाँ पे एपी सिंह जी जो बोल देते हैं, वो लोग वैसे ही कर देते हैं। परसों का भी आप देखोगे तो वो लाइव इंटरव्यू नहीं था, जहाँ पे हैदर भाई को बिठाया गया था, सीमा हैदर हाँ, को हाँ। बिठाया गया था। और इसमें मेरे वो फोटोग्राफ्स हैं, मैं नहीं वो कर सकती हूँ। दूसरे वाले में आई थिंक सो होस्ट हों, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मतलब जब हैदर भाई एक एक्सक्यूज़ माँग रहे हैं कि भई मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने मार खाई है, तो हमारे एंकर साहब क्या बोलते हैं उनको कि नहीं आप भाग जाओगी। आपने उनको गेस्ट बुलाया जी। है यार, थोड़ा भरोसा करो। दोनों तरफ आप लोग ने दोनों तरफ बोलने की हिम्मत रखो। आप एंकर हो, आपको दोनों तरफ देखना चाहिए। सीमा हैदर ने बिल्कुल। ऐसा क्या कर दिया जो सीमा हैदर के आप मुरीद हो गए और आपका उसने क्या बिगाड़ लिया बेचारे ने जो अपने 4 बच्चों के लिए आपसे गुहार लगा रहा है, रो रहा है, सऊदी से नौकरी छोड़ के आया हुआ है। और दूसरी बात, हमेशा इसने कितनी स्टेटमेंट जब जब इसको ये पूछा गया कि हैदर हैदर 4 साल पहले इसका हैदर से तलाक हो गया था। तो जैसे आपको भी पता होगा साक्षी, आप इतने टाइम से आप ये सब देख रहे हो, इस केस में आप पहले से ही बनी हुई हो और आप देख ही रहे हो कि जब मुस्लिम में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तब ये 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, जब हैदर भाई यहाँ से गए, तो इसने बोला कि मैंने उनको अपनी उससे भेजा है। मैंने मेरे अपने बिल्कुल। कानों के बेच के, अपने जैसे तैसे करके पैसे-वैसे करके इनको भेजा है मैंने।
ठीक है, उसने भेजा है, फैमिली बढ़ रही थी, यहाँ पे रिक्शा चलाता था, व्हाटएवर जो भी करता था बेचारा उनका लालन-पालन करता था। उसके बाद ये कहती है कि मैंने भेजा था उनको इस्लाम में होता है जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा हो जाता है, उसके 40 दिन के बाद तब जाके कानूनी कार्रवाई होती है। प्रेगनेंसी में किसी को तलाक नहीं दिया जाता है, ना हस्बैंड की तरफ से दिया जाता है, ना वाइफ की तरफ से दिया जाता है। तो जब ये प्रेग्नेंट थी 4 साल पहले इसने किसी साजिश के तहत देखिए मैं साजिश ही बोलूँगी क्योंकि 4 साल पहले जी, जब चीख-चीख के जब एपी सिंह जी बोलते हैं कि 4 साल से ये इसके पास कुछ नहीं था, इसको किसी ने कुछ नहीं दिया, इसके हस्बैंड ने इसको नहीं देखा, तो क्या एपी सिंह जी उसको खर्चा देते थे 4 साल पहले? क्या एपी सिंह जी ने उसको खर्चा दिया? एपी सिंह जी ने उसके बच्चों को बिल्कुल, पाला है? भई हर महीने जब हैदर भाई उनको पैसे दे रहे हैं, तो ये होता है कि भई उस टाइम पे नहीं होता है, तलाक नहीं होता है। 40 दिन के बाद जब बच्चा हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है, फिर उसके बाद जाके चाहे औरत खुल्ला ले, चाहे आदमी डाइवोर्स करे, जो भी है, जो भी इस्लाम में होता है, वो कर सकते हैं। तो जब इसका डाइवोर्स हो गया था, तो इसने हैदर भाई की कमाई क्यों खाई? ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हमारे मीडिया वाले? और मैं बिल्कुल मैम। एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी आप बताएँ, 4 साल पहले अगर डाइवोर्स हो गया था, तो साक्षी की ही लाइव में आके अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप साक्षी की ही लाइव में आके साक्षी को ही दिखा दीजिए, किसी को मत दिखाइए, उसके डाइवोर्स के कागज़ दिखा दीजिए। सेकंड आप बोलते हो, बहुत आप चीखते-चिल्लाते हो हमारे इंडियन मीडिया पे, खैर वो उस मीडिया का क्या करना है, जो बिकाऊ मीडिया है, उस पे आप चीखते हो कि इसको आप वो बोलो, सचिन क्या है वो सचिन मीना बोलो। मीना, किस आधार पे? किस आधार पे? आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है इनकी शादी के? क्या सबूत है आपके पास इनकी शादी के? आप एक भी सबूत दिखा दीजिए। कहाँ कहाँ इन्होंने शादी की? कौन-सा डॉक्यूमेंट इनका है? कौन-सा इनका सर्टिफिकेट है? कहाँ पे इन्होंने शादी की? किसी एक बंद कमरे में सिंदूर माँग में सिंदूर डालने से शादी नहीं हो जाती है। वो सनातनी नहीं कभी नहीं बन सकती। आप चाहे सर के बल चल लो, एपी सिंह जी आप सर के बल चल लीजिए, मैं नहीं मानती हूँ वो सनातनी है। क्योंकि जब उसने बोला कि मैं उसके संपर्क में आई, क्या बोलते हैं लप्पू के संपर्क में आई, मैंने मांस-मच्छी खाना छोड़ दिया था। आपको याद दिला दूँ एपी सिंह जी, जब ये मार्च में यहाँ आई, 7 मार्च की इसकी आप जाके इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखिए। 7 मार्च की इसकी नॉन-वेज खाने की फ़ोटो है और इसने लिखा भी हुआ है उसमें आई लव चिकन। तो आप कैसे बोल सकती बिल्कुल। हैं मैडम? आप कैसे बोल सकती हैं कि मैं जी, मांसाहारी नहीं हूँ, मैं शाकाहारी हूँ? आप जब यहाँ आती हैं उसके 1 दिन पहले आप व्हाइट बिरयानी खाने जाती हैं, आपकी फ़ोटोएँ वायरल भी हुई हैं। आप कैसे बोल सकती हैं कि आप एक शाकाहारी हैं? आप किस बेस पे बोल सकती हैं कि आप हिंदुस्तान में आके सनातनी हो गई हैं और मुझे ठकुराइन बोलिए? आपको पता है ठकुराइन की डेफिनिशन क्या होती है? क्या आपको एपी सिंह जी ने सिखाया है कि ठकुराइन की डेफिनिशन क्या होती है? ठकुराइन की डेफिनिशन सीखनी है ना तो ये वाली लाइव आप ज़रूर देखना और उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करना। मैंने जी, बहुत जी, बार बिल्कुल। एपी सिंह जी को भी बोला है। मैंने एपी सिंह जी को पर्सनली भी बोला था कि सर मेरे साथ डिबेट में आइए। मुझे सिर्फ़ आपसे 4-5 क्वेश्चन करने हैं। एक इनकी शादी को लेके, एक ये वहाँ से यहाँ जो इल्लीगल आई है, उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि मैं इसको यहाँ नागरिकता दिलवा के रहूँगा। दूसरा, उन बच्चों की लाइफ़ स्पॉइल करने के लिए, जो 4 बच्चे हैं उनकी लाइफ़ स्पॉइल करने के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप कौन होते हो उन बच्चों की लाइफ़ स्पॉइल करने वाले? उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेके, उनका रहन-सहन से लेके, उनका वो घर में बच्चे परेशान हो गए। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें घर जाना है। उन बच्चों को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या अंतर है। वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम जैसे पहले जाते थे इधर-उधर गाँव घूमने जाते थे 10-15 दिन में, उसके बाद हम आ जाते थे क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है। बिल्कुल, अब ये यहाँ पे आके बच्चों को 1 साल होने वाला है, बच्चे अंदर ही अंदर हैं और शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि बच्चे बाहर खेलने गए थे तो अभी उस लड़के को भी चोट लगी हुई है बड़ा जो जिसका नाम राज रखा हुआ है इन्होंने। हमने अपने घरों में, अपने बेडरूमों में वो पर्दे नहीं लगा रखे हैं जो हमारे राधा माँ और हमारे श्री कृष्ण जी के हैं। उसने वो बेडरूम में वो लगा रखे हैं। हमारे बेडरूम में कभी भी जो हिंदू होंगे, हिंदू क्या हिंदुस्तान में सबके ही बिल्कुल, बिल्कुल। बेडरूम में कोई वो नहीं होता है, मंदिर नहीं होता है। बिल्कुल, इस औरत ने बिल्कुल मंदिर नहीं वहाँ होता। बना रखा है। क्या दिखाना चाहती है? ऊपर से ये अगर मोदी जी और योगी जी की वो करती है सो कॉल कि भई योगी जी और मोदी जी मुझे बचाएँगे। फ़ोटो इसने एपी सिंह जी की लगा रखी है पहले। तो वहाँ जाके बोलना तो एपी सिंह जी से। हाथ पकड़ते हुए कि तुम्हारी फ़ोटो वायरल हो रही है। वो हाथ पकड़ते हुए आपको ले जा रहे हैं, वो वायरल हो रही है और अभी सीएए शुरू होने वाला है, तो उसमें तो भगोड़ी ने वैसे ही निकल जाना है, वैसे ही झाड़ू लग जानी है उसपे और उससे पहले मुझे पता है उससे पहले तो इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये है थोड़ा-सा मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि जो लोग उनके इर्द-गिर्द रहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा बच्चों पे ध्यान दीजिए क्योंकि इसने बोला हुआ है और मैं इस अपना आपके चैनल के माध्यम के द्वारा उनसे भी बोलना जी, चाहूँगी योगी जी, मोदी जी से कि देखिए इसने बहुत बार बोला है कि यहाँ से मेरी लाश जाएगी। मैं तो हिंदुस्तान से कभी नहीं जाऊँगी, यहाँ से मेरी लाश जाएगी और मैं साथ में अपने 4 बच्चों को भी खत्म कर दूँगी। तो मैं पहले उन 4 बच्चों की सिक्योरिटी की गुहार करती हूँ आपसे। आप उन 4 बच्चों की बिल्कुल मैम। सिक्योरिटी पहले दे दीजिए, बाकी ये तो जाए भट्टी भाड़ में। इसको जो करना है वो करे ये, इससे कोई लेना-देना नहीं है हमें। लेकिन उन 4 बच्चों जी, की अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि इसने खाने में कुछ मिला दिया था, तो वो छोटी वाली बेटी बीमार हो गई थी, जिस टाइम पे अभी बीच में 3 दिन के लिए एटीएस ने बुलाया था इनको दोबारा पूछ-जाँच के लिए। तो जी, बच्चों का ध्यान विशेष रखा जाए और बच्चे अभी ये कहती है कि बच्चे मेरी जान हैं, बच्चे मेरी जान हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसको देखा जाए। एक ऐसा कैमरा रखा जाए वहाँ पे, हिडन कैमरा रखा जाए कि कितना टाइम बच्चे इसके पास रहते हैं, कितने घंटे इसके पास बच्चे रहते हैं, कितने घंटे ये बच्चों का लालन-पालन करती है। वो दिन कहाँ था जब ये 7-8 दिन के लिए वहाँ आई थी लप्पू से मिलने के लिए, तब बच्चे इसकी जान में थे। अभी अगर बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। गुहार लगा दी हैदर भाई ने कि बच्चे मेरे हैं, मैं बायोलॉजिकल फादर हूँ, लप्पू का कुछ नहीं है, तो इसको बड़ी ममता जाग गई है। कहाँ से लाई है? बोलती है कि वो तेरे बच्चे नहीं है, हैदर के बच्चे नहीं है, कहाँ से लाई है बता? एक माँ को बखूबी पता होता है कि मेरे बच्चों का बाप कौन है। तो मैडम आप बता बिल्कुल, दीजिए। आप मैं आपके कैरेक्टर पे नहीं,
मैं आपके बुद्धि पे वो करती हूँ, आपकी जो बिल्कुल, बुद्धि है ना बिल्कुल। उसको मैं खोलना चाहती हूँ। तो अगर हैदर भाई उन बच्चों का बाप नहीं है तो आप बताइए ना, कौन है उन बच्चों का बाप? आप हर बार बोलते हो, आपने गूगल से डाउनलोड किए हैं क्या? बिल्कुल क्या मैम। कोई ऐसी टेक्निक है आपके पास जो आपने अपने आप ही वो कर दी है? कितना झूठ आप बोलेंगी भई, कितना झूठ बोलेंगी मैडम, आप कितना झूठ बोलेंगी? आप देख लेना जब ये सारी जाँच खत्म हो जाएगी ना, 110% है, लप्पू अकेला नहीं गया है। लप्पू अकेला नहीं गया है, लप्पू के साथ कोई गया है अलग से, पूरी उन्होंने की है। और लप्पू को जब लप्पू के साथ में रही होगी तो इसने बोला कि मेरे को अब नहीं जाना है वहाँ। लप्पू ने वहाँ की बात कन्वर्ट की, फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसको बोलो कि भई तेरे पास वीज़ा तो है ही नहीं, इन बच्चों के थ्रू तू जा वापस जा बच्चे लेके आ, इन बच्चों के थ्रू तू इंडिया में घुस सकती है। तो ये बिल्कुल, बीच में कोई ज़रूर था, क्योंकि ये अकेली नहीं, ये अकेला तो जा ही नहीं सकता, इसमें इतना दिमाग नहीं है, इसमें खुद सुसु करने का दिमाग नहीं है। ये उसके बच्चों को एक दिन मैं देख रही थी, एक वीडियो थी किसी हमारे हिंदुस्तान की किसी महिला ने उसपे वो भी कर रखा था, क्या बोलते हैं मीम भी बना रखी थी। ये छोटी बच्ची सबसे छोटी वाली बच्ची आती है, तो अपनी मम्मी से बोलती है, खैर मुझे तो इस वो थोड़ा-सा अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे बोलते हुए, बट हाँ, वो बच्ची जी। है, छोटी है, उसको नहीं आता है। उसने बोला रात का टाइम था जब ये लाइव आते हैं, 12 बजे के करीब इनका लाइव का टाइम होता है, तो बच्ची आती है, बच्ची बोलती है अपनी मम्मी से बोलती है कि मेरे को टट्टी जाना है। वो इसी भाषा में बोलती है, वो हँसती है, वो लप्पू को बोलती है, सारे दिन भर मैं गई, अब तेरी बारी है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको बेहद हैरानी हुई होगी ये वीडियो देखकर, क्योंकि इस सीमा पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि रबुपुरा के अंदर इस पर एफआईआर हो चुकी है और रबुपुरा के ही लोग इसको वहां से भगाकर ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और गुलाम हैदर अपने बच्चे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।